स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं। उसने आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट और एक सेट दिया हुआ है ए, और आपसे कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, सेट अगर आप यू को देखो तो वो है 1 2 3 सो ऑन टिल 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक। और सेट ए को अगर आप देखो तो वो है 1 3 5 9, जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना वो उसने आपको दिए हुए 1 3 5 9 सो ऑन 19 तक। क्लियर हुआ? तो सेट यूनिवर्सल दिया हुआ 1 से 20 तक, और ए दिया हुआ जो कि ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 9 20 तक के ऑड नंबर्स 19 तक ना, जो कि 20 तो ऑड नंबर नहीं है तो 19 पे आके रुक गया वो। सेट यू यूनिवर्सल सेट और सेट ए दिया हुआ, और 3 जो उसने पार्ट्स दिए वो कह रहे हैं इनको वेरीफाई करके दो। क्लियर? फर्स्ट वाला पार्ट है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। इस डैश का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट। अगर आप चाहें तो इसको स्मॉल सी भी लिख सकते हैं। ओके, कंप्लीमेंट को यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, ए और ऊपर छोटा सा सी डाल के ऐसे, ये भी कंप्लीमेंट होता। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा आपको। ओके, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल। ये यूनियन वाला है और ये सेट यूनिवर्सल सेट है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। इसमें सबसे पहले तो आपको निकालना होगा ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा? यू में से ए को माइनस करोगे। सबसे पहले यू लिख दिया 1 2 3 सो ऑन टिल 20 माइनस, अब ए आपने लिख दिया 1 3 5 9 सो ऑन टिल 19। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 लिख दिया। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 10 12 14 16 टिल 20, क्योंकि 20 इसमें है इसमें नहीं। ओके, ये 2 4 6 ये सारे इवन नंबर्स ए कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। अब आपने निकालना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और ए का ए कंप्लीमेंट और ए का यूनियन निकालना है। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो ये लिख दिया सबसे पहले, ए यूनियन का साइन आ गया, ए कंप्लीमेंट भी लिख दिया। जब आप यूनियन निकालने जाओगे तो इसके भी तमाम एलिमेंट्स और इसके भी तमाम एलिमेंट्स आपके यूनियन में आ जाएंगे, और जो दोनों में मौजूद है वो एक दफ़ा आएगा। यूनियन का आपको पता है 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 20 तक। क्लियर होगी बात? अब ये पूरे का पूरा क्या है? 1 2 3 4 ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर आप देखो यूनिवर्सल सेट है ना, तो आपके जो आंसर आया 1 2 3 4 टिल 20, ये आपके राइट हैंड साइड जो कि यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये क्या है? ये इन अदर वर्ड्स आपका यूनिवर्सल सेट ही है। तो ये इक्वल्स किसके आ गया? राइट हैंड साइड के। तो हमने लिख दिया दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिख दें स्टेटमेंट, सो इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट या यू। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए। लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास ए इंटरसेक्शन यू। अब यहां पे आप सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लें, फिर इंटरसेक्शन, फिर यू के एलिमेंट्स लिख लें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा भाई? 1 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 9, ये हमने सारे लिख दिए। अब ये जब आपने इसको यूनिवर्सल को और ए को कॉमन लिया तो सिर्फ ए का जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स थे ना वही आ गए। क्लियर हुई ये बात? तो ये किसके इक्वल है? ये ए के इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड के। तो ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख दिया हमने। सो इट इज वेरीफाइड दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर? थर्ड वाला पार्ट अगर आप देखो वो है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट पाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ली ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकाला यू माइनस ए, तो यू ये जिस तरह हमने यहां निकाला है तो पूरा आपने ए कंप्लीमेंट निकाल लिया। फिर आपने ए कंप्लीमेंट और ए इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ए क्या है? 1 3 5 और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या है? 2 4 6। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा? नल सेट। या इसको यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह, मैं दोनों लिख के आपको दिखा दिए। तो वो किसके इक्वल आया? राइट हैंड साइड आपकी क्या थी? नल सेट, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, सो इट इज वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू नल सेट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब।